homomorphism or this is a linear transformation. तो ये दोनों एक ही है. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? टू डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू नीड टू वेक्टर स्पेस U and V both are defined over the same field F, okay, such that T A alpha plus B beta, this must be equal to A T alpha plus B T beta for all alpha beta belongs to, alpha beta कहाँ से लेते थे? ठीक है. ऐसे अगर दिखाना है ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द नोटेशन. ठीक है. तो होमोमॉर्फिज्म अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो स्पेलिंग रॉन्ग हो गया इसका. ठीक है. तो होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे. डिफाइन करने के लिए यू हैव टू वेक्टर स्पेस U and V both डिफाइन ओवर अ सेम फील्ड F. तो ये होगा नोटेशन T फ्रॉम U to V. ठीक है. सच दैट T A alpha plus B beta equal to A T alpha plus B T beta. होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो फिर आइसोमॉर्फिज्म भी पढ़ना होगा. आइसोमॉर्फिज्म अगर डिफाइन करेंगे तो आइसोमॉर्फिज्म लोग कैसे डिफाइन करते थे ग्रुप में, बताइए तो. याद है किसी को? आइसोमॉर्फिज्म के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन T लिए हैं. आप इसका नोटेशन चेंज करके ऐसे भी लिख सकते थे, f of f डिफाइंड फ्रॉम UF to VF. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. f यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे T लिखा है. आप अगर होमोमॉर्फिज्म लिखना चाहते हैं तो आप उसको f से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दूसरे नोटेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन यही होगा. ठीक है. तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए अगर आप कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f या फिर T डिफाइन किए हैं कहाँ से कहाँ तक, UF से VF तक, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होना चाहिए कि f मस्ट बी 1 1. सेकेंड f इज ऑनटो. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है. किसी को भी नहीं दिख रहा है मैम. रीजॉइन करिए. दिख रहा है मैम. रीजॉइन करिए जिसको भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है. ठीक है. सेम चीज यूज किया है बस T को रिप्लेस की f से. ठीक है. आप चाहे तो T से भी रिप्लेस कर सकते हैं. नोटेशन कोई भी यूज करिए लेकिन आप उसको डिफाइन करिए कि आप इसके प्लेस पे ये नोटेशन यूज कर रहे हैं और प्रॉपर्ली वो डिफाइन करिए. ठीक है. तो होमोमॉर्फिज्म के लिए बस ये कंडीशन. आइसोमॉर्फिज्म के लिए 3 कंडीशन, मतलब f मस्ट बी 1 1 ऑन टू. आप ये दोनों को मर्ज कर सकते हैं, मतलब f इज 1 1 एंड ऑन टू आप लिख सकते हैं. और थर्ड वाला जो होमोमॉर्फिज्म है. क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को? यस मैम. ठीक है. आप लोग ग्रुप में कर्नल वर्ड सुने होंगे. होमोमॉर्फिज्म जैसे आप लोग पढ़े आप लोगों को बताया गया व्हाट इज कर्नल, बताया गया था. यस मैम. ठीक है. यस मैम. तो बता सकता है क्या होगा कर्नल? चलिए. ऐसे हम लोग हमेशा सर्कल ड्रॉ करके फंक्शन पढ़ते हैं, आज स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. जब तक 2 सर्कल नहीं बनाते फंक्शन समझ में नहीं आता है. नहीं ऐसा है आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम? मेरे साथ तो है. तो हम लोग फंक्शन ड्रॉ करते हैं. ये है एक वेक्टर स्पेस, ये है दूसरा वेक्टर स्पेस. ठीक है.
या तो आप टी बोलिए या एफ बोलिए, टी ही लिखते हैं, दिस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब है टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए टी अल्फा एंड बी टी बीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ पे जो नया चीज पढ़ेंगे वो होगा कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा व्हाट इज कर्नल? व्हाट इज कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म इन केस ऑफ ग्रुप? आप लोग पढ़े ये चीज, याद है किसी को? Ma'am, kernel is the set of all such elements of that group which maps with the identity element. यस, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो एलिमेंट। अगर हम G1 प्लस और दूसरा ग्रुप है Z2 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आइडेंटिटी जीरो को मैप करें, ठीक है, एडिशन के केस में जीरो होगा यहाँ पे। तो सेम केस में मेरे पास दो वेक्टर स्पेस है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब मैपिंग है। यहाँ का कुछ एलिमेंट इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से मैप करेगा। तो जितना भी यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है वो यहाँ पे किसी डॉट को मैप कर रहा है, ठीक है, डॉट को मैप कर रहा है। अब क्या होगा, इसको मैप कर, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलेंगे, रूल है या थ्योरम, थ्योरम ही समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम u से v के बीच कोई भी मैपिंग डिफाइन करें, ठीक है, अगर वो u और v वेक्टर स्पेस है तो भी चलेगा, ग्रुप के केस में भी ये ट्रू है, ठीक है, मतलब G1 से G2 भी। तो u का आइडेंटिटी मान लीजिए अगर e है और v का आइडेंटिटी e डैश, सिमिलरली G1 का आइडेंटिटी e एंड G2 का आइडेंटिटी e डैश। तो f ऑफ e इक्वल टू e डैश, f ऑफ e इक्वल टू e डैश, मतलब इस वेक्टर स्पेस में जो भी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये हमेशा दूसरे वेक्टर स्पेस के आइडेंटिटी को ही मैप करेगा, e हमेशा e डैश को ही मैप करेगा। बाकी एलिमेंट्स के लिए आप नहीं बता सकते कि किस एलिमेंट का क्या इमेज होगा, लेकिन आइडेंटिटी के केस में आप बता सकते हैं कि आइडेंटिटी का इमेज क्या होगा। ये चीज समझ में हम क्या बोले? Yes, ma'am. ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं, दिस आइडेंटिटी इज एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आप तो वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहे हैं विद प्लस एंड डॉट, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब ये डायरेक्ट सम नहीं है, ठीक है, इसके लिए बात हो रहा है। ई मतलब जीरो, मतलब यहाँ का जो जीरो एलिमेंट है, यहाँ का जो जीरो एलिमेंट है वो यहाँ के जीरो एलिमेंट को ही मैप करेगा। तो यहाँ जो फिगर है, यहाँ ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें तो दिखाई दे रहा है कि हर एक एलिमेंट u का किसी एलिमेंट v को मैप कर रहा है, e डैश को मैप कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना, यहाँ का 5-6 एलिमेंट, मतलब u का 5-6 एलिमेंट v के किसी एक एलिमेंट को मैप करे, पॉसिबल है, ठीक है। ऑन्टो होना चाहिए, 1-1 का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, अभी हम सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैपिंग शुड बी 1-1। 1-1 अगर रेस्ट्रिक्ट कर दे तो एक एक के साथ जाएगा, पेयरिंग क्या होगा 1-1, लेकिन यहाँ 1-1 का हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1-1 और ऑन्टो हो जाएगा तब वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, लेकिन अभी दिस इज ओनली होमोमॉर्फिज्म। तो हम लोग कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ, कर्नल डिफाइन कैसे करते हैं, इस इज अ सेट या कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ u which maps identity of v। नोटेशन में कैसे लिखते हैं, k इक्वल टू all x such that tx इक्वल टू 0 डैश, ठीक है, फॉर, अच्छा ऐसे नहीं,
नोटेशन अगर के ले रहे हैं तो x सच दैट px इक्वल टू 0 डैश x बिलोंग्स टू u। नोटेशन समझ में आया? k में वैसा x होगा, ठीक है, किसका x है लेकिन u का, हमेशा याद रखिएगा। कर्नल जो जब भी कर्नल हम लोग लेते हैं, कर्नल ऑफ t इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ u। जहां से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं u से, ठीक है, मैपिंग जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कर्नल हमेशा वहां का सबसेट होगा, ठीक है। तो कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ t कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। क्यों? कर्नल ऑफ t नेवर बी एम्प्टी। बाय कोई एलिमेंट रहे ना रहे, e हमेशा रहेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा थ्योरम भी है, ये ग्रुप में भी था होमोमॉर्फिज्म के केस में, कि f ऑफ 0 0 डैश होता है, फिर f ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा एंड सो ऑन। ये होगा, देख लीजिएगा करके, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि कर्नल ऑफ टी में एटलीस्ट वन एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किए हैं तो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ all those elements of U which maps identity of B, additive identity, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? क्या कितना समझ में आया? कुछ एक्सप्लेन करना है और? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस नो? एम आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोग तो बहुत सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन बनाए होंगे, उससे ही कोई क्वेश्चन करने से होता, ठीक है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर रहे हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टी, दिस टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 0। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, टी आर स्क्वायर टू R3 t of x comma y equal to t 0 0 x, and number 3 t r square to r square t x y equal to y 0। अब सारे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कर्नल क्या होगा। सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। ऑल टी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटर होगा दिस इज T1 T2 एंड T3, ठीक है। क्वेश्चन होगा फाइंड द कर्नल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द कर्नल ऑफ द find the kernel of the following linear transformation, okay। समझ में क्या बोले? आपको कर्नल फाइंड करना है। यहाँ पे जितना भी है 1 2 3 ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप चाहें तो ये चेक करके देख सकते हैं, दीज ऑल आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बट यहाँ पे हम ये चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। कर्नल कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन, पहला जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज टी एक्स वाई इक्वल टू 0 0, ठीक है। डब्बा बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। दिस इज यू,
तो फर्स्ट इज आर स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी एक्स वाई आप ले रहे हैं वो किसको मैप कर रहा है? 0 0 को। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट बताइए आर स्क्वायर में 1 2 किसको मैप कर रहा है? 1 2 किसको मैप कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। 0 0 0 0 2 1 किसको मैप कर रहा है? 0 0 मतलब आप जो भी एलिमेंट बताएंगे वो सिर्फ 0 0 को ही मैप कर रहा है। यू हैव टू फाइंड द कर्नल ऑफ T1। कर्नल ऑफ T1 क्या हो जाएगा? होल आर स्क्वायर। नहीं होगा? सोचिए, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट, वो तो 0 0 को ही मैप कर रहा है, दूसरे एलिमेंट के साइड वो देख भी नहीं रहा है। कर्नल ऑफ T का मतलब क्या था कि जो वेक्टर स्पेस, जिस वेक्टर स्पेस से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, जिस वेक्टर स्पेस में, ठीक है, मतलब डोमेन, दिस इज अ डोमेन एंड कोडोमेन। तो कर्नल ऑफ T हमेशा डोमेन का सबसेट होता है। अब यहाँ पे जो भी एक्स वाई आप चूज कर रहे हैं डोमेन में, वो कोडोमेन के 0 0 को ही मैप कर रहा है। तो कर्नल ऑफ T1 इक्वल टू आर स्क्वायर, द होल स्पेस, द होल स्पेस आर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर्नल। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1? यस मैम। बाकी लोग को बहुत सोच के यस आया? Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना? अच्छा, अगर सबको क्लियर तो क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, T2 R square to R3 Tx T2x comma y इक्वल टू 0 0 x, यही था ना, बाय मिस्टेक इरेज हो गया। इस केस में आपको फाइंड करना है कर्नल ऑफ T2। कर्नल ऑफ T2 ये क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? आर स्क्वायर है, 2 डायमेंशन, ठीक है, एंड दिस इज 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन के लिए जो एलिमेंट है वो एक्स वाई के फॉर्म में है, एंड R3 के केस में एलिमेंट एक्स वाई जेड के फॉर्म में। लेकिन आपको एक्स वाई जेड नहीं देखना है, आपको इसका आइडेंटिटी देखना है, 0 0 0। अब जो भी एक्स वाई 0 0 0 को मैप करेगा वो कर्नल ऑफ T2 होगा। अब आप हमको बताइए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है आर स्क्वायर का, कितना सारा एलिमेंट है आर स्क्वायर का जो R3 के 0 0 0 को मैप करेगा? मैम 0 0 x ना होगा वहाँ पे। नहीं, मैम 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 yes. यस, मतलब देखिए X मैपिंग ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 ले लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, तो अगर ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करें या सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस चूज करें, तो y एक्सिस यहाँ पे 0 0 0 को मैप कर रहा है। समझ में आया? देखिए, यस मैम 1 2 लेते हैं तो 1 2 किसको मैप कर रहा है? 0 0 1 को। 2 1 लेते हैं तो दिस मैप्स 0 0 2। लेकिन अगर ये x कोऑर्डिनेट ही 0 कर दें, 0 2 ले लें, तो दिस इज 0 0 0। 0 4 ले लें, 0 0 0। यहाँ क्या हो रहा है? अगर x कोऑर्डिनेट को 0 कर दें तो इसका मैपिंग आइडेंटिटी में चला जा रहा है R3 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिस इज x, आप इसको ही 0 पुट कर दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड टपल से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दीज टू आर ऑलरेडी 0। जो फोकस एरिया है मेरा, या जो फोकस टर्म मेरा होगा, वो होगा ये थर्ड टपल। कर्नल ऑफ T2 जो है मेरे पास, ये होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? कर्नल ऑफ T2 क्या होगा? नहीं होगा इतना। यस मैम यस मैम y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस कहाँ से, x एक्सिस का x का वैल्यू कहाँ 0 होता है? y एक्सिस में।
तो y एक्सिस जो है ये कर्नल ऑफ T2 है, अगर आप मैपिंग R² से R3 में डिफाइन किए हैं बाई T2, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कर्नल का जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, कर्नल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग T2xy इक्वल टू, ये 0 0 0 होना चाहिए था, मतलब ये सॉल्व कैसे कर रहे हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। तो T2xy इक्वल टू 0 0 0 होना चाहिए। T2xy का डेफिनेशन क्या है, दिस इज 0 0 x एंड दिस मस्ट बी 0 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आना चाहिए 0। सो कर्नल ऑफ T इक्वल टू x मस्ट बी 0 0 कर दिए, इसको y ही रखते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे R² नहीं लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है ना। अलग अलग टपल R से ही बिलोंग करता है, ये पूरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है R² में, लेकिन एक टपल और एक टपल ये R से है और ये R से है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, याद है किसी को? बाय मिस्टेक इरेज कर दी। मैम T3 I2 to एक I2 मिनट, TXY रुकिए, equals to Y0. एक मिनट बोलिए। T3 I2 to I2 TXY equals to Y0. y से, ठीक है। अब यहाँ पे कर्नल फाइंड करना है, तो सेम टाइप से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम डब्बा या बॉक्स या ओवल नहीं बना रहे, ठीक है, बस समझा रहे हैं। तो कर्नल फाइंड करने के लिए यू मस्ट हैव Txy इक्वल टू, किसको मैप करना चाहिए, 0 0 को। T3 का डेफिनेशन क्या है, y, 0, दिस मस्ट बी 0 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। सो कर्नल ऑफ T3 इज इक्वल टू all x, 0 such that x belongs to R। आया समझ में कर्नल कैसे फाइंड कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ तक कोई Yes, किसी ma'am. को? चलिए गुड। कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, बना लीजिएगा, ठीक है, अभी तो नहीं। कर्नल ऑफ T समझ में आ गया अगर, तो उसके बाद एक टर्म आता है, दैट इज नल स्पेस। कर्नल ऑफ T को ही नल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। क्यों नल स्पेस बोलते हैं, क्योंकि कर्नल ऑफ T का सारा एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कोडोविन को मैप करता है। दिस इज आल्सो नोन एज नल स्पेस, एंड दिस नल स्पेस इज ऑलवेज अ सब स्पेस। अब ये किसका सब स्पेस होगा, अगर हम कर्नल ऑफ T डिफाइन किए हैं U टू V, तो बताइए तो कर्नल ऑफ T किसका सब स्पेस होगा, U का या V का? कर्नल ऑफ T किसका सब स्पेस होगा, U या V? V. मैम U का। U का। बार बार यही बोल रहे हैं ना कर्नल ऑफ T के लिए। यहाँ पे देखिए, कर्नल ऑफ T यहाँ से ले रहे थे, ठीक है। Yes, ma'am. ये कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नल स्पेस, समझ में आया? नल स्पेस इज कर्नल ऑफ T and null space is always a subspace of a vector space U if linear transformation is defined from U to V। अगर रिवर्स डिफाइन करेंगे V to U तो सबस्पेस हो जाएगा वो V का। नेक्स्ट है नलिटी, ये वर्ड सुने हैं, देखे हैं? Nullity is defined as dimension of kernel of T। Dimension of kernel of T। अब डायमेंशन का बात क्यों हो रहा है, इसके जस्ट पहले हम ये बताएं कि कर्नल ऑफ T जो है इज ए सब स्पेस। किसका सब स्पेस है, अगर हम लोग T डिफाइन किए हैं U टू V, तो ये इज अ सब स्पेस ऑफ U डिफाइंड ओवर अ फील्ड F। अगर ये सब स्पेस है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर स्पेस होगा, नहीं होगा? यस मैम होगा। वेक्टर स्पेस है और ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे इसका डायमेंशन का। अगर डायमेंशन का बात करें तो डेफिनेटली कर्नल ऑफ T का अपना बेसिस भी होगा, और जब बेसिस के एलिमेंट को काउंट करेंगे तो वी मस्ट हैव डायमेंशन। क्लियर हुआ? तो नल Yes, स्पेस ma'am. का मतलब है कर्नल ऑफ T, नलिटी का मतलब है कर्नल ऑफ T का डायमेंशन। तो जब
कभी भी नलिटी फाइंड करने के लिए आएगा तो आपको कर्नल ऑफ टी का डायमेंशन फाइंड करना होगा, ठीक है। एक और टर्म आता है रेंज, range of t. Again, t is a linear transformation defined from u to v. तो रेंज क्या है? आप लोग रेंज वर्ड पढ़े हैं फंक्शन जब आप डिफाइन किए थे, याद है किसी को? चलिए यहाँ पे डब्बा बनाना शुरू करते हैं. We have u, we have v. u, v both are defined over the same field f. This is t. तो यहाँ पे मेरे पास कर्नल ऑफ टी था. कर्नल ऑफ टी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ यू एंड दिस इज अ सब स्पेस. रेंज ऑफ टी हम जब भी लेंगे वो वी का सबसेट होगा. क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? कर्नल ऑफ टी इज सबसेट ऑफ यू, रेंज ऑफ टी इज सबसेट ऑफ वी. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. अगर हम यहाँ पे अल्फा एलिमेंट लेते हैं ना, और यहाँ पे अगर आपको एफ ऑफ अल्फा मिलता है तो ये एफ ऑफ अल्फा रेंज में जाता है. रेंज को इमेज सेट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे. मतलब यू में जितना एलिमेंट है अगर सबका इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो उस इमेज का कलेक्शन जो हम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड रेंज. तो यहाँ पे 3-4 टर्म आ रहा है. डोमेन, यू इज अ डोमेन. V is a codomain. Then range. तो आपको पता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या रिलेशन है? या कोडोमेन और रेंज में क्या रिलेशन है बताइए तो. कौन बड़ा कौन छोटा होता है? या किस कोडोमेन रेंज? कोई रिलेशन है दोनों में? Codomain is V. Range can be less than or equal to codomain. Less than or equal to. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. Yes मैम. ठीक है. अब किस कंडीशन में ये फॉलो होता है? मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जब ये इक्वल साइन वैलिड होता है, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है? कब? यहाँ पे टी जो यूज कर रहे हैं दिस टी इज आल्सो अ फंक्शन. ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा, सारा कॉन्सेप्ट फंक्शन का ही है. ठीक है, अभी हम लोग क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में टी यूज किया. आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तब सिंपली सोचिए कि रेंज ऑफ अ फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है. ठीक है, तो कब इक्वल होता है? व्हेन हम जब ऑन टू होता है फंक्शन. यस, रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू कोडोमेन when t is onto का मतलब क्या है? यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज आपको यहाँ मिलेगा, या फिर यहाँ जितना भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज मिलेगा. ठीक है, वीएफ में जितना भी एलिमेंट है वीएफ में सबका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा. देन द मैपिंग इज नोन एज onto. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं मिलता है. प्री इमेज का मतलब होगा एफ ऑफ अल्फा का प्री इमेज इज अल्फा. क्लियर हुआ? तो रेंज ऑफ यस मैम. स्पेस होता है. ठीक है, रेंज ऑफ टी इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ. किसका सब स्पेस होगा ये? आपके पास था यू, आपके पास था वी एंड दिस वाज टी. Yes, subspace of V defined over the field. Clear हुआ? तो कर्नल ऑफ टी सबस्पेस है, रेंज ऑफ टी सबस्पेस है. नेक्स्ट, अच्छा और एक चीज आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, शो दैट. ठीक है, कर्नल ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी सबस्पेसेस of u and v respectively. मतलब कर्नल ऑफ टी u का सब स्पेस, रेंज ऑफ t के लिए ये v का सब स्पेस हो जाएगा एंड द मैपिंग इज t फ्रॉम u टू v. क्लियर है? करके रखिएगा. ठीक है, छोटा आता है एग्जाम में लिखिए. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज रैंक. रैंक ऑफ t.
and this rank of T is defined as dimension of range of T. ठीक है, रिपीट कर रहे हैं. नलिटी जब हम बताए थे तो दिस रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ kernel of T and rank of T means dimension of range of T. समझ में? ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में. व्हाट इज रैंक ऑफ टी एंड व्हाट इज नलिटी. नलिटी ऑफ टी या नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये दोनों के बीच एक रिलेशन भी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो. ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बताइए.